एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, तथागत, मैं ना आत्मा को मानता हूँ ना परमात्मा को। मेरे लिए आपका क्या उपदेश है? तथागत ने कठोर वाणी में कहा, तुम्हारे मानने या ना मानने से सत्य परिवर्तन होने वाला नहीं है। आत्मा भी है, परमात्मा भी है। यदि आत्मा का अस्तित्व ना होता तो तुम्हारा अस्तित्व ना होता। यदि परमात्मा ना होता तो यह सृष्टि साकार ना होती। जाओ, शास्त्रों का अध्ययन करो, उस परमात्मा को खोज करो, वह अवश्य तुम्हें मिलेगा। व्यक्ति सोच में डूबा हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। बोला, हे प्रभु, मैं आत्मा व परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता हूँ। मेरे लिए आपका क्या उपदेश है? तथागत का पुनः सख्त स्वर उभरा, तुमसे किसने कहा कि आत्मा परमात्मा है? मैं तो नहीं मानता किसी भगवान को। कहाँ है भगवान? क्या कभी किसी ने उसे देखा है? जाओ, पहले उसके होने का प्रमाण लाओ। थोड़ी देर बाद एक तीसरा व्यक्ति आया। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। हाथ श्रद्धा से जुड़े हुआ, शीश झुका था। कांपते हुए बोला, हे भगवान, मैं एक मूढ़ व्यक्ति हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, ना ही आत्मा क्या है परमात्मा क्या है। बस इतना जानता हूँ कि मैं बहुत अशांत हूँ, शांति चाहता हूँ। कृपया मुझ पर कृपा करें। महाबुद्ध ने प्रेम वाणी से कहा, वत्स, तुम कल प्रातः आ जाना, मैं तुम्हें दीक्षित करूँगा। जब आनंद ने महाबुद्ध की यह लीला को देखी तो उसने तथागत से प्रश्न कर बैठा, हे प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं? कभी परमात्मा का मंडन करते हैं तो कभी खंडन। आपका सिद्धांत क्या है? आने वाला समय आपके विषय में क्या कहेगा? तथागत मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, तुम्हें आने वाले समय की चिंता है, परंतु मुझे चिंता है इन जिज्ञासुओं की। मुझे इन तीनों के प्रश्नों का समाधान देना था, सो मैंने किया। पहला व्यक्ति ईश्वर को मानता नहीं था, इसीलिए मैंने उसे कहा, ईश्वर है, तुम उसकी खोज करो। मेरे इन वचनों से उसमें उत्सुकता उत्पन्न होगी। वह शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन कर उन पर मनन व चिंतन करेगा। फिर उनके आधार पर वह गुरु की खोज करेगा, जो उसे ईश्वर का दर्शन करा देंगे, उसे उसके लक्ष्य से मिला देंगे। दूसरा व्यक्ति ईश्वर को मानता था, परंतु केवल मानता था, जानता नहीं था। मानने तक ही सीमित होकर रह गया था। कर्म कांडों, विधि विधानों में उलझ गया था। इसीलिए मैंने उसे कहा, परमात्मा नहीं है। मेरे इन शब्दों से उसकी आस्था को चोट लगेगी। वह अब अवश्य परमात्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने की कोशिश करेगा। खोज करेगा कि परमात्मा है तो कहाँ है। उसकी यह खोज उसे ईश्वर दर्शन तक ले जाएगी। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं अबोध हूँ, उसकी अपनी कोई धारणा नहीं थी, इसीलिए मैं कल उसे बोधित तत्व का साक्षात्कार कराऊंगा, उसे आनंद व शांति का अनुभव प्रदान करूंगा। महात्मा बुद्ध ने कभी आत्मा परमात्मा का खंडन नहीं किया है। भूल हमारे समझने में रही है, उनके सिद्धांतों में नहीं। यदि वे आत्मा के विरोधी होते तो उनके अनुयायी उन्हें महात्मा यानी महान आत्मा कहकर क्यों संबोधन करते? यदि वे भगवान के अस्तित्व को झुठलाते तो उनके श्रद्धालु भक्त उन्हें भगवान बुद्ध क्यों कहते? तो यह है महात्मा बुद्ध के असाधारण विचार, जो समझने में काफी उच्च व्यक्ति ही इसको समझ सकता है। इसलिए आप भी उस ईश्वर तत्व के साक्षात्कार को प्राप्त करें, ना कि आत्मा और परमात्मा के बीच उलझे रहें, बल्कि उस आत्मा और परमात्मा को जाने, माने नहीं जाने। बुद्ध की यह शिक्षा हमें हमारे आत्म कल्याण की ओर ले जाती है और साथ ही हमारे अंतर में उस शांति का अनुभव कराती है।